अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। वो प्रोग्राम जहां सच्चाई पर्दों के पीछे नहीं छुपती बल्कि हकाइक की रोशनी में बेनकाब की जाती है। हमारा मुआशरा रोज बरोज किस तरफ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और कमजोर की कोई हैसियत नहीं? वो मजलूम जिनकी आवाजें दबाने की कोशिश की जाती है, क्या वो कभी इंसाफ हासिल कर पाएंगे? जुर्म कहानी का मकसद उन गुनहगारों को बेनकाब करना है जो कानून और इंसानियत के तमाम उसूल रौंदकर मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देते हैं। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही दरिंदगी की अक्कासी करती है। एक ऐसा जुर्म जिसने जमीर को झंझोड़ कर रख दिया और एक ऐसा निजाम जो मुजरिमान के आगे बेबस नजर आता है। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है। क्या हम ऐसे जुर्म के खिलाफ खड़े होंगे या हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आइए इस जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इंसाफ के मुंतजिर मजलूमों की आवाज बनते हैं। कहा जाता है कि जहां अमन होगा वहां तरक्की होगी, माइशत फले फूलेगी, तालीम को फरोग मिलेगा और अवाम सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून को रोंद डालें तो इंसाफ कहां से मिलेगा? पाकिस्तान में पुलिस का बुनियादी काम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम है, लेकिन बदकिस्मती से यही मुहाफिज अक्सर खुद जुल्म के एजेंट बन जाते हैं। पाकिस्तान में कानून के रखवाले ही जब कानून को रोंद डाले तो इंसाफ कहां से मिलेगा? मीरपुर की एक बरतानवी निजात कश्मीरी खातून फरखंदा रहमान की दिल दहला देने वाली दास्तान ने पुलिस के किरदार पर एक और बदनुमा दाग लगा दिया है। इल्जाम है कि थाना थोथाल के SHO इमरान चौधरी ने उन्हें अगवा करके हिरासा किया, उनकी इज्जत पामाल करने की कोशिश की और पुलिस के आला अफसरान ने इस वाक़े को दबाने की पूरी कोशिश की। आवाम पहले ही डाकुओं और मुजरिमों के रहमो करम पर हैं और जब पुलिस पर बेएतबार न रहे तो कानून की बालादस्ती एक शराब बन जाती है। अगर मुहाफिज लुटेरों का रूप धार लें तो फिर इंसाफ का हुसूल महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसा धोखा बन जाता है जो हर बार किसी न किसी बेगुनाह को निगल लेता है। क्या मुहाफिज लुटेरे बन चुके हैं? क्या पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल महज एक ख्वाब बन चुका है? बरतानवी निजात कश्मीरी खातून फरखंदा रहमान के मुताबिक वो गुज़िश्ता 4 माह से मीरपुर में अपने मकान का कब्जा लेने के लिए दरबदर हो रही थीं। बरतानिया में मुकीम उनके अजीज ने उन्हें मीरपुर के एक अफसर साजिद असलम के जरिए SHO इमरान चौधरी से रब्ता करने का मशवरा दिया, लेकिन जब SHO से बात हुई तो उसने उन्हें थाने बुलाने के बजाय खुद गाड़ी में आकर उन्हें पिक किया। खातून का कहना है कि SHO ने पहले उन्हें एक पेट्रोल पंप ले जाकर वहां कुछ वक्त गुजारा और फिर वापसी पर गाड़ी में ही बदतमीजी शुरू कर दी। वो उन्हें ज़बरदस्ती अपनी रिहाइश गाह पर ले गया, जहां उसने शराब नोशी की और उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। खातून ने किसी न किसी तरह मौका पाकर खुद को बचाने की कोशिश की और बिल आखिर वहां से फरार हुई। फरखंदा रहमान ने पुलिस को तमाम सबूत और रिकॉर्डिंग्स फराहम की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इंतहाई कमजोर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। उनके मुताबिक ना तो अगवा की दिफा शामिल की गई, ना असलहा के इस्तेमाल की, ना ही शराब नोशी की और ना ही मुबैना तौर पर मक्का मदीना की तौहीन से मुतल्लिक दिफात शामिल की गई, बल्कि पुलिस ने मुल्जिम को राह फरार फराहम कर दी। नाजरीन, ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक पूरे निज़ाम की नाकामी की अलामत है। सवाल यह है कि वो पुलिस जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी, अगर वही मुजरिमों की पुष्टपनाही करने लगे तो इंसाफ कहाँ जाएगा? क्या हमारे इदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि बाज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक बरतानवी शहरी के साथ ये हो सकता है तो आम पाकिस्तानी ख़वातीन कितनी गैर महफूज हैं? मुतासिरा खातून का कहना है कि पुलिस न सिर्फ उन्हें इंसाफ देने में नाकाम रही बल्कि उल्टा उन पर दबाव डालती रही कि वो खामोश हो जाएं। एंटी करप्शन के एक इंस्पेक्टर महबूब ने भी उन्हें बरतानिया और पाकिस्तान दोनों जगह से दबाव डलवाया कि वो मुल्जिम को माफ कर दें, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। खातून का मजीद कहना है कि SSP मीरपुर खावर अली ने उनका बयान ज़बरदस्ती गलत तरीके से दर्ज कराया और जब उन्होंने मुतालबा किया कि बयान अंग्रेजी में लिया जाए क्योंकि उन्हें उर्दू ठीक से नहीं आती, तो ये मुतालबा भी रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें मर्द पुलिस एहलकारों के जरिए दफ्तर बुलाया जाता रहा और जब वो मदद के लिए राब्ता करती थीं तो पुलिस एहलकार उनका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक खातून का केस नहीं बल्कि पूरे कश्मीरी अवाम का केस है। उनका मुतालबा है कि इस मामले की हाई कोर्ट के जज से जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और SHO इमरान चौधरी को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ये वाक़या पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम की कमज़ोरी को वाज़े करता है। जब ताकतवर लोग कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं
जब पुलिस मुजरिमों की पुष्टपनाही करेगी, जब मुतासरा को दबाव मिलाकर खामोश कराने की कोशिश की जाए, तो इंसाफ कहाँ बचेगा? अगर आज इस केस में इंसाफ ना मिला तो कल किसी और की इज्जत पामाल होगी और फिर किसी और की। क्या हमारा निज़ाम वाकई इतना कमज़ोर है कि एक खातून को इंसाफ देने के बजाय इसे मजीद जलील ख्वार किया जाए? अगर पुलिस ही जालिमों की मुहाफिज बन जाए तो आम शहरी किसके पास जाए? क्या रियासत ऐसे जराइम पर खामोश रहेगी या फिर इंसाफ का कोई दरवाजा खुलेगा? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।